अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हुजूर शाह आलम सरकार की करामतों में से एक करामत आप हजरात के हवाले बगौर समात करें। यूँ तो हुजूर शाह आलम सरकार की कोई करामत हुजूर गौसे पाक की करामत से मुशाबहत है, और कोई करामत हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत से मुशाबहत है। तो कोई करामत हैदर कर्रार हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत से मुशाबहत है। तो कोई करामत आक़ाए दो जहां हुजूर सरवर कौनैन सुल्तान दारैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जज़ा से मिलती है। यूँ पता चला कि हुजूर शाह आलम सरकार की करामत में करामत गौसियत भी है और करामत चिश्तियत भी है और करामत हैदर कर्रार भी है। पहले ज़माने की बात है, हुजूर शाह आलम सरकार के ज़माने में एक औरत रहती थी, एक खातून रहती थी जिनका नाम था चांद बीबी, जिनको लोग बोलते थे चांद बीबी। ये चांद बीबी बहुत नेक और पारसा औरत थी, अल्लाह की नेक बंदी थी। ये 24 घंटे के अंदर 1,00,000 मर्तबा अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करती थी, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया करती थी। कोई आसान बात नहीं है कि 1,00,000 मर्तबा अल्लाह अल्लाह का विर्द कर ले, लेकिन वो चांद बीबी 24 घंटे के अंदर 1,00,000 मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र किया करती थी, अल्लाह अल्लाह किया करती थी। एक मर्तबा इनकी बारगाह में, वो चांद बीबी की बारगाह में चंद औरतें आई और चंद औरतें आकर कहने लगी कि ऐ चांद बीबी, आप तो बड़ी नेक है, आप अल्लाह की नेक बंदी है, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे हक में कुछ दुआ करें। तो वो चांद बीबी कहने लगी कि अच्छा तो ठीक है, हम सब लोग चलते हैं रसूलाबाद के धरती पर शाह आलम सरकार की बारगाह में। जब चांद बीबी ने इतना कहा तो वहीं पे एक धोबन भी थी, वो धोबन कहने लगी कि चांद बीबी नेक खातून, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, मेरी भी कोई औलाद नहीं है, मैं बाज हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं भी वहाँ चलूँगी। तो वो चांद बीबी कहने लगी कि भला अब इस उम्र में कोई औलाद होगी, 90 साल की उम्र है। वो धोबन की उम्र कितनी? 90 साल की उम्र, और ऊपर से बाँझ भी।
तो वो धोबन कहने लगी कि ऐ चांद बीबी, हमने सुना है कि तुम जिस शख्सियत की बारगाह में जा रही हो वो जात बहुत ऊंची जात है, उनकी शान निराली शान है। हमने सुना है कि उनकी बारगाह में जो कोई भी जाते हैं सच्चे इरादे से, सच्ची नीयत से, तो उनकी बारगाह से कोई खाली वापस नहीं आते हैं। हुजूर शाही आलम सरकार किसी को खाली वापस नहीं लौटाते हैं। गोया कि मैं भी उनकी बारगाह में जाऊंगी। चांद बीबी कहने लगी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलते हैं और जाकर हुजूर शाही आलम सरकार से अरीज़ा पेश करेंगे। अल मुख्तसर वो चांद बीबी सारी औरतों को लेकर, गोया के कुल मिला के 11 औरतें थी, वो 11 औरतें आई और 11 औरतें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में भी पहुंची थी, उनकी बारगाह में भी पहुंची थी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 11 औरतों को 11 औलाद अता फरमाया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ किए थे तो अल्लाह ने उन 11 औरतों को औलाद अता फरमाया था और औलाद यानी लड़का ही लड़का पैदा हुआ था। तो यूं ही जो है वो 11 औरतें हुजूर शाही आलम सरकार की बारगाह में पहुंच गई। चांद बीबी अरीज़ा पेश करने लगी, अर्ज करने लगी, हुजूर ये 11 औरतें हैं, ये 11 औरतों को औलाद नहीं है और इनमें से एक 90 साल की धोबन भी है, एक बूढ़ी भी है और ये बाँझ भी है। हुजूर इनका कहना यह है कि इनकी दुआ से अल्लाह ने अगर मुझे दौलत से नवाज दिया, औलाद से नवाज दिया, तो मैं तो मुसलमान बन ही जाऊंगी बल्कि साथ साथ में अपने बच्चे को भी मुसलमान बना दूंगी। जब इतना कहा गया उसके बाद हुजूर शाही आलम सरकार फरमाते हैं चांद बीबी से कि ऐ चांद बीबी, जाओ एक कतार ले आओ, एक कतार ले आओ। वो कतार ले आई और अभी अभी सामने में कोई तोहफे में पेश किया था एक गुलाब फूल का गुलदस्ता, एक गुलाब फूल का गुलदस्ता किसी ने तोहफे में पेश किया था। हुजूर शाही आलम सरकार ने फरमाया कि ऐ चांद बीबी, इस गुलाब फूल के गुलदस्ता को काटो और इसमें से 11 फूल निकालो और 11 सुर्ख फूल, 11 लाल गुलाब का फूल जो है इन 11 औरतों को दे दो। उनके हुक्म के मुताबिक 11 फूल जो है 11 औरतों को दे दिए गए और सरकार ने फरमाया कि इनसे कहो कि ये अपना अपना फूल खा ले। जब ये 11 औरतों ने अपना अपना फूल खा लिया, जब ये अपना अपना फूल खा चुकी तो हुजूर शाही आलम सरकार अपने हाथ को उठा दिए, अपने हाथ को दुआ के लिए उठाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने लगे। दुआ कर दिए। दुआ करने के बाद हुजूर शाही आलम सरकार ने फरमाया कि ऐ औरतों, जाओ तुम घर जाओ, अल्लाह ने चाहा तो तुमको ज़रूर औलाद होगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ज़रूर औलाद होगी। उसके ठीक 9 महीने बाद 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे जितने 11 औरतें आई थी, सारी की सारी औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाज दिया। और सिर्फ औलाद ही नहीं बल्कि 11 औरतों को 11 बेटा नवाज दिया था। 11 औरतों को 11 लड़का
अता फरमाया था, यानी एक एक औरत को एक एक लड़का अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। और वो जो बाँझ 90 साल की जो धोबन थी, इनकी उम्र भी 90 साल की हो चुकी थी और ये बाँझ भी थी। तो हुजूर शाह आलम सरकार की दुआ से कि इनकी करामत है कि 11 औरतों को औलाद से नवाज दिया। और ये जो बाँझ थी, जिसके लिए कोई उम्मीद ना थी कि अब इनको औलाद होगी, लेकिन इनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने उन 90 साल की बाँझ औरत को भी औलाद से नवाज दिया। यह है हुजूर शाह आलम सरकार की करामत।